खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां थाना हयात नगर क्षेत्र के सराय तरीन इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का एक और मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। यहां सरकारी तालाब की जमीन पर वर्षों से चल रहे अवैध निर्माण को लेकर अब बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल प्रशासनिक जांच में यह सामने आया है कि सराय तरीन इलाके में स्थित एक सरकारी तालाब की करीब 5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन स्पष्ट रूप से तालाब के रूप में दर्ज है, लेकिन मौके पर तालाब की जमीन पर 20 से 25 मकान और दुकानें बनी हुई पाई गई हैं। वास्तव में इस पूरे मामले की पुष्टि के लिए कानूनगो और लेखपाल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन की विधिवत पैमाइश की। पैमाइश के दौरान प्रशासन ने मौके पर मौजूद लोगों को सरकारी नक्शा भी दिखाया, जिसमें जमीन को तालाब के रूप में दर्ज बताया गया। जैसे ही प्रशासन ने जमीन पर फीता लगाकर पैमाइश शुरू की, लोगों की भीड़ जुट गई और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर इलाके में हलचल तेज हो गई। प्रशासन का कहना है कि यह अवैध कब्जा वर्षों से चला आ रहा था और धीरे धीरे तालाब की जमीन पर निर्माण कर लिया गया। जांच के दौरान सामने आया है कि सरकारी संपत्ति का यह स्वरूप पूरी तरह से बदल दिया गया है। प्रशासन ने साफ किया कि अवैध कब्जाधारियों को पहले नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद कानून के तहत बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन को हर हाल में मुक्त कराया जाएगा। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया के तहत चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं रामपाल सिंह। राम, जिस तरीके से सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा बताया जा रहा है, क्या पूरा मामला है, क्या ताजा जानकारी है? बिल्कुल नदनी, देखिए मैं बता दूं, ये संभल में तमाम ऐसे कब्जे मिलेंगे आपको जहां पर अवैध तरीके से जो तत्कालीन सरकारें थी उनमें अवैध तरीके से कब्जे करके उन पर कब्जा कर दिया गया, जो कि सरकारी राजस्व विभाग की रिपोर्ट में दर्ज है। आज राजस्व विभाग की जो टीम है लगातार उच्च अधिकारियों की जिसकी शिकायत मिल रही थी, जो लगभग तालाब की 5 बीघा जमीन है और 5 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से 20 से 25 जो है मकान बना करके तैयार कर दिए गए, खड़े कर दिए गए। उस उपरांत यहाँ पर जो राजस्व विभाग की जो टीम है, उच्च अधिकारियों की शिकायत मिलने के बाद जब निर्देश राजस्व विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर दिया गया है, तो वहां पर जो स्वयं ही जो राजस्व विभाग की टीम है नापजोक करने पहुंची है। लगभग ये 5 बीघा, ये गाटा संख्या 332 रिकॉर्ड में दर्ज है और 332 स्क्वायर वर्ग मीटर ये जमीन बताई गई है जो 5 बीघा होती है। उसके उपरांत यहाँ पर जो राजस्व विभाग के लेखपाल कानून को यहाँ पर भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं। और ये भी दिखाया है स्थानीय लोगों को जिन्होंने अवैध तरीके से जहां पर कब्जा किया है, उनको यह भी बताया गया है कि देखिए ये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, खसरा और खतौनी में भी दर्ज है कि ये राजस्व रिकॉर्ड में जो जमीन है वो सरकारी भूमि है और तालाब की है, और तालाब की जमीन जो होती है वो उस पर कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर सकता, ना ही किसी तरीके का इन पर जो है पट्टा दिया जाता है। ये मैं स्पष्ट कर रहा हूँ नदनी, ताकि जो लगातार इस तरह के जो मामले आते हैं, तालाब की भूमि जो होती है, सरकार तमाम करोड़ों रुपए खर्च करती है तालाब बनाने के लिए, सरोवर बनाने के लिए, वहीं पर इस तरीके के जो नए नए मामले तालाब के आपने देखे होंगे संभल में, न जाने कितने ऐसे मामले जो आए हैं जो अवैध तरीके से मस्जिद मदरसे और जो है तमाम तरीके से जो अवैध कब्जे करके मकान बना दिए गए हैं। तो ऐसे मामले जो है जब जैसे जैसे प्रशासन को, संभल प्रशासन को शिकायत मिल रही है, उसके बाद जो संभल प्रशासन जो है राजस्व विभाग के अधिकारी हैं मौके पर जाकर के नापजोक कर रहे हैं, और नापजोक करने के बाद में अभी तक आधिकारिक रूप से कोई इस मामले में अभी तक नदनी साफ कर दूं कि कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अधिकारियों ने साफ तौर पे कहना है कि पहले इनके लिए नोटिस जारी किया गया, उनको ये दिखा दिया कि ये राजस्व रिकॉर्ड में है और राजस्व रिकॉर्ड में ये सरकारी भूमि है और सरकारी भूमि पर किसी भी हाल में प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे भी कोई भी व्यक्ति हो। उसके उपरांत यहाँ पर जो है नापजोक की गई है और नापजोक करने के बाद में जो जांच रिपोर्ट है वो उच्च अधिकारी को दिया जाएगा। उच्च अधिकारियों का जिस तरीके का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। उसके उपरांत जो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और पहले जो नोटिस है, जो कानूनी प्रक्रिया वो अपनाई जाएगी, उसके बाद में बुलडोजर का एक्शन लिया जाएगा। जी रामपाल, जिस तरीके से बताया जा रहा है 5 बीघा जमीन और 25 मकान बनाए गए, तालाब की जमीन पर एक तरीके से कब्जा, और सरकारी जमीन पर सब जानते हैं कब्जा करना इतना आसान नहीं और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ क्या आगे की कार्रवाई होनी, क्योंकि कहा जा रहा है कि नोटिस भी जारी किया जाएगा?
बिल्कुल नदिनी, देखिए यहाँ पर जो कब्जेधारी हैं उनके लिए नोटिस जारी किया जाएगा और उसके उपरांत जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से अपनाएगी, क्योंकि प्रशासन कोई भी अपने हाथ में ऐसा अपने आरोप, जिस तरीके से जो एक सपा सांसद ने एक आरोप प्रत्यारोप लगाया था अपनी फेसबुक आईडी पर, उसका जो कटाक्ष भी विपक्ष जो है सत्ताधारी या फिर जो लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये फेसबुक से लिखने से कुछ नहीं होगा। उसके उपरांत जो अब पहले ही इन लोगों का जो संरक्षण हुआ था, तत्कालीन सरकारों का संरक्षण हुआ करता था, तो ये कब्जे अवैध ऐसे ही नहीं हो गए, ये कब्जे कराए गए हैं सरकारी जमीनों पर, और सरकारी जमीन पर प्रशासन चिन्हित कर रहा है और चिन्हित करके उनके लिए जिस तरीके की प्रशासन की जो कानूनी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई के हिसाब से, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। और जब जो लोग नहीं मानेंगे तो उसके उपरांत जब इन पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जाएगी। जी, हालांकि और अब जो भी कार्रवाई होनी है, कहां तक ये कार्रवाई पहुंची है रामपाल? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं, लोग जो है वहां के जो भी जगह है वहां का निरीक्षण हो रहा है, बुलडोजर कार्रवाई कब तक होने की जो है संभावना जताई जा रही है? देखिए मैं बता दूं नंदिनी, यहाँ पर जो है प्रशासन, जो राजस्व विभाग की टीम है, प्रशासन ने जिस तरीके से उनको राजस्व विभाग के अधिकारी लेखपाल कानून को निर्देश दिया है कि यहाँ पर पहुंच करके पहले जांच पड़ताल की जाए, जो स्थिति क्या है, जमीनी स्तर पर स्थिति क्या है, उसके उपरांत जब यहाँ पर जो राजस्व विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं तो उनके रिपोर्ट में यह सरकारी भूमि पाई गई है, यह स्पष्ट हो गया है। और उसके उपरांत अब वो रिपोर्ट जो है वो उच्च अधिकारी, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी। अब उसके उपरांत जिला अधिकारी के आदेशानुसार जिस तरीके से यहाँ पर जो कार्रवाई करते हुए देखे जाएंगे, अब किस तरीके से प्रशासन कार्रवाई करता है या कब तक ये कार्रवाई करता है वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो है जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारी को सौंपने की बात कही गई है। हालांकि संभल की अगर रामपाल में बात करूं, कोई ये पहला मामला इस तरीके से निकल के नहीं आया कि सरकारी जमीन पर जो है कब्जा कर लिया गया। क्या कोई ऐसी जगह और भी कुछ ऐसे जो है स्थानों के नाम जो है संभल के अंदर से निकल के आए जहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया? बिल्कुल नंदिनी, मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए यहाँ एक मामला नहीं है, यहाँ पर सैकड़ों मामले ऐसे मिलेंगे जहां पर जो अवैध कब्जे, यहाँ पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं और उन पर मकान, दुकान और जो है अपने कारोबार लोग चला रहे हैं, किराए पर चला रहे हैं। हाल ही में जामा मस्जिद का एक प्रकरण, जामा मस्जिद के ठीक पास में एक जो है उसकी जमीन थी, उसकी जमीन बगल में ही जमीन है, ये भी 8 बीघा जमीन थी और उस पर भी अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, उनको भी नोटिस जारी किया गया है। तो ये कोई नया मामला नहीं है, यहाँ पर तमाम ऐसे मामले मिलेंगे जहां लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं और अवैध कब्जेदारियों को प्रशासन अपनी जो कानूनी कार्रवाई के हिसाब से, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से अपना जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि रामपाल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वर्षों पुराना जो है कार्रवाई के बाद एक तरीके से जो अवैध निर्माण है हटाया जाएगा, सालों पुराना है, तो इतने सालों में जो है किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी अवैध निर्माण पर, या फिर क्या कार्रवाई और पिछले जो है सालों में देखने को मिली? कोई ना कोई आया होगा और जिन्होंने अवैध जो है कब्जा किया होगा उनको नोटिस जारी किया गया होगा पहले भी। देखिए नंदिनी, में स्पष्ट यहाँ पर जो संभल है, संभल में जो तत्कालीन सरकार हुआ करती थी, तो तत्कालीन सरकारों में अगर कोई शिकायत करता अगर शिकायत करने यहाँ पर अधिकारियों के पास जाता था तो उस पर गाज गिरती थी, उसी पर कार्रवाई हो जाती थी, उल्टा ये होता था। आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में कहूंगा, तो डबल इंजन की सरकार में जो प्रशासन है, जब शिकायतकर्ता प्रशासन के पास पहुंचता है तो उसका जो जवाब है, प्रशासन उनके जवाब को तुरंत, उनकी जो शिकायत को गंभीरता से लेता है और गंभीरता से लेकर जमीनी स्तर पर जो आदेश दिए जाते हैं इसकी जांच पड़ताल की जाए, तो कहीं ना कहीं वो सच आज साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इससे ये जनता में संदेश जा रहा है कि संभल का प्रशासन कितना सतर्क और अड़ग है और किसी भी हालात में इन दंगाइयों पर और ये जो अवैध कब्जेदारियां हैं यार जो भूमाफिया हैं उन पर उनकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। पहले जो नोटिस जारी किए जाते हैं उसके बाद में कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसके बाद में बुलडोजर एक्शन लिया जाता है। अब बात आती है कि बुलडोजर के खौफ की, तो बुलडोजर का खौफ आपने 2 दिन पहले ही देखा होगा कि किस तरीके से मदरसा और मस्जिद बना दी गई थी यहाँ पर, और 2018 से पहले मस्जिद और मदरसा बना के खड़ा कर दिया गया था और कुछ दुकानें और मकान भी बना दिया गया है, जिसका जो है लोग जो है विशेष समुदाय, दूसरे समुदाय के लोग जो है उस पर जो किराया वसूला करते थे लोगों से, उसके उपरांत प्रशासन ने उनको नोटिस जारी किया। अब जब नोटिस रामपाल जी 15 दिन का उन्होंने मौका मांगा था और उसके उपरांत जब मौका उनको मिल जाता है तो वो प्रशासन से मौका मांग करके 8 दिन का समय या 10 दिन का समय मांग करके वो हाईकोर्ट चले जाते हैं। जी रामपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए।